सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मूकमाटी महाकाव्य और धीवरोदय चंपू काव्य, इन दोनों काव्यों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं और विद्वद वर्ग के द्वारा भी प्रकाश डाला गया और भी 2-3 सत्रों में इसकी गहराई, इसकी विराटता सामने आएगी। साहित्य के क्षेत्र में कुछ बोलना आसान नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। सन 75 की बात है। फिरोजाबाद में गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था, उसमें मैं भी था। केवल 3-4 ब्रह्मचारी लोग थे और मैं भी ब्रह्मचारी के रूप में ही था। और गुरुदेव प्रतिदिन बड़े मौलिक चिंतन के साथ अध्यात्म प्रवचन वो करते थे और प्रवचन सुनने की भावना मेरे अंदर भी थी और जाकर के बैठ गया। किंतु लगा ऐसा कि यह प्रवचन मेरे पल्ले तो नहीं पड़ेंगे। क्या अध्यात्म होता है, क्या साहित्य होता है, क्या सिद्धांत होता है, क्या न्याय के क्षेत्र में क्या विषय प्रस्तुत करते हैं, इसकी कोई भी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं एक अखाड़ा नहीं जानता था। और इसके पूर्व में जब प्रवेश पाया था महावीर जी में, वहां पर वस्त्र परिवर्तित हो गए और आचार्य महाराज ने मेरे लिए, केवल मेरे लिए नहीं, 3-4 और भी ब्रह्मचारी थे, उनके लिए मंगलाचरण के रूप में पंचास्तिकाय का मंगलाचरण कराया और श्लोक वो गाथा पढ़ते गए और हम लोगों के लिए संकेत रहा, दोहराओ गाथाओं को। और मंगलाचरण वो पढ़ते गए और 3-4 बार नहीं, लगभग 7-8 बार से भी ज्यादा उन्होंने उसी पंक्ति को दोहराया और हम भी दोहराते चले गए। और बीच में उन्होंने कहा, शुद्ध उच्चारण करो। हमने सोचा मुझे शुद्ध क्या अशुद्ध क्या पता ही नहीं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम करते चले जाएंगे, समय समय पर वह उच्चारण सही हो पाएगा। क्योंकि एजुकेशन मराठी मीडियम से हुआ और भाषा, मातृभाषा कर्नाटक भाषा। अब हिंदी में बोलना है, क्या हिंदी में बोलेंगे, पूछेंगे तो हिंदी में पूछेंगे। हम न पूछ पाते थे, न समझ पाते थे, न बोल पाते थे। समस्या बहुत। इसके उपरांत भी उन्होंने जो संघ में स्थान दिया, कुछ तो सोच समझ करके स्थान दिया होगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ज्ञान के क्षेत्र में अंगूठा छाप था, लेकिन इसके आगे और एक बात कहने जा रहा हूं। केवल अंगूठा छाप ही नहीं था, कहां पर अंगूठा छापा जाता है यह भी मुझे ज्ञान नहीं था। इसके उपरांत भी उन्होंने सोचा, हाँ, बीज हुआ करता है, बीज का वपन करने के उपरांत वह बीज अंकुरित होता है। अंकुरित होने की योग्यता शायद थी, इसलिए उन्होंने संघ में प्रवेश दे दिया। और आज आपके सामने बोलने के लिए आप लोगों ने निवेदन किया। पूरा विद्वत वर्ग बैठा है और अभी आपके बीच में अभय सागर जी महाराज ने भी सार गर्भित मूक माटी के अंश को आपके सामने रखा है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि 10:15 बज चुका है। 10 बजे तक का यह कार्यक्रम था, आज का प्रथम सत्र। 2-5 मिनट में प्रासंगिक विषय को आपके सामने रख दूं, क्योंकि पूर्व वक्ताओं के माध्यम से भी यह बात सुनने को मिली है। उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। मूक माटी सामने है और गुरुदेव ने केवल मूक माटी की ही रचना नहीं की है। उन्होंने आचार्य कुंद देव की कृति, जो अध्यात्म की कृति मानी जाती है, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका आदि ग्रंथों का भी उन्होंने अनुवाद किए हैं। इसके अलावा समंत भद्र स्वामी के द्वारा रचित जो साहित्य है उसमें भी कुछ ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने किए हैं और स्वयं रचित रचनाएं आप लोगों के सामने आई होंगी। सुनते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के उपस्थिति में गुरुदेव ने सर्वप्रथम एक शतक की रचना की है, निजानुभव शतक है। उसमें एक प्रसंग आया है, उसी प्रसंग को सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मूक माटी आपके सामने है और उसमें भी वही भाव आ रहे हैं। क्योंकि सत्ता की बात भी विद्वानों ने की थी, अभी उसी को लेकर के आपके सामने रख रहा हूं। वसंत तिलका छंद में उन्होंने एक छंद दिया है उसी कृति में, निजानुभव शतक में, कि सत्ता नहीं उपजती, सत्ता नहीं उपजती उसकान नाश, पर्याय का जनन केवल और ह्रास, पर्याय है लहर वारिधि सत्य सत्ता, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव वक्ता। सोचो, विचार करो, वस्तु का स्वरूप क्या है, द्रव्य का क्या स्वभाव है, उसको दर्शाया है गुरुवर ने कि सत्ता अर्थात जो वस्तु कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होती, और विनाश को यदि प्राप्त होती है वही वस्तु, तो अवस्था के अपेक्षा से वह विनाश को प्राप्त हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा पर्याय का जनन केवल और ह्रास। पर्याय का अर्थ वस्तु की जो अवस्था विशेष है उसका जनन अर्थात उत्पाद होता है, व्यय अर्थात विनाश होता है, और पर्याय है लहर वारिधि सत्य सत्ता। सरोवर में
लहरें उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं, उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं, वे विनाशशील हुआ करती हैं, किंतु सरोवर हमेशा नित्य बना रहता वस्तु की स्थिति है। इसलिए हमें गुरुदेव ने एक चिंतन दिया था प्रवचन के दौरान, उसको आपके सामने रख करके 2 मिनट में इस विषय को पूर्ण कर लूं कि 2 तरह से वस्तु का चिंतन करना चाहिए। एक तो द्रव्य दृष्टि से चिंतन हमेशा करना चाहिए, करने से है। आप ध्यान दें, वस्तु का चिंतन जब द्रव्य दृष्टि से करते हैं तो भीति समाप्त इसलिए होती है क्योंकि वस्तु अविनश्वर तत्व है, और पर्याय की दृष्टि से चिंतन करते हैं तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। हमें वैराग्य प्राप्त करना है। संसार की दशा को सामने रख करके चिंतन करते हैं तो प्रत्येक जीव प्रति समय विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। पर्याय की विवक्षा से कोई भी संसार में स्थायी नहीं है। प्रतिपल वह वस्तु का परिणाम चल रहा है। इसलिए जगत का चिंतन करो और शरीर के स्वभाव के बारे में चिंतन करने से 2 तत्व सामने आते हैं। एक सम्यक उत्पन्न होता है और वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए हमें वैराग्य उत्पन्न हो, बार बार मैं गुरु को स्मरण में लाता हूं कि नैनागिरी की बात है, शायद 78 की बात हो सकती है, क्योंकि 3 चातुर्मास उन्होंने नैनागिरी में किए हैं। उस समय उन्होंने कुंद कुंद की कृति एक अष्टपाउड ग्रंथ है, उसका अनुवाद वो करते थे उस समय, और संघ के लिए स्वाध्याय भी कराना, प्रवचन भी देना, और कोई भी व्यक्ति आ जाए उनके लिए भी समय दे करके अपनी साधना में रत रहते थे। और आचार्य भक्ति के उपरांत थोड़ा सा समय रह का, उतने में ही प्रकाश में 5-6 श्लोक गाथाओं को देखते और किताब को बंद करके सामयिक में बैठ जाते हैं, और सुबह सुबह उसका अनुवाद सामने आ जाता है। 5-6 गाथाओं को, प्राकृत गाथाओं को पढ़ करके स्मरण में कब रखा, और उसका अनुवाद उन्होंने किया। केवल शब्दानुवाद नहीं, मात्र भावानुवाद नहीं, किंतु शब्दानुवाद के साथ भावानुवाद सबको चिंतन में लाते हुए प्रातः काल वो अपने, समझ रहे हैं आप, वो 5-6 गाथाओं को, प्राकृत गाथाओं को स्मरण में कैसा रखा, और बिल्कुल एक एक अक्षर से उसका अनुवाद उन्होंने हिंदी में रूपांतरित करके कैसा स्मरण में रखा, और प्रातः उठते ही उसको शब्द रूप दे रहे हैं। इतना क्षोभशम, और हम लोगों के पास भी क्षोभशम है, बिठा देते हैं, बोलो महाराज, हम क्या बोलेंगे, आपको बोलना है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत समझाया है। 40-45 साल उनके चरणों में रह करके जो अनुभव में आया है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, कहाँ तक उसको हम ग्रहण कर पाए वही जानते हैं, मैं जानता हूँ। और उनका यही कहना है कि शब्द तो शब्द है, शब्द में अनंत अर्थ गर्भित होता है। आचार्यों ने जो
लिखा है, आगम की रचना की है, पूर्वाचार्यों ने सूत्रों की रचना की है। एक एक सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित हुआ करता है। वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है बंधुओं, किंतु सूत्र का जो गहराई है, उसकी जो विराटता है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। किंतु आचार्य कहते हैं जितना समझ में आता है उतना समझो, ज्यादा समझाने के चक्कर में नहीं रहो, क्योंकि समझाते समझाते युग बीत गया, बात समझ में नहीं आती है। चर्चाएं बहुत लंबी चौड़ी हो सकती हैं, होती हैं। इसके उपरांत भी आत्मसात करने के लिए जो अवसर मिला है उसको हमें खोना नहीं। चार पंक्ति हम पढ़ नहीं पाते, अर्थ समझ नहीं पाते, अर्थ आ भी जाए तो भाव तक पहुंचना, क्योंकि आगम ग्रंथों में 2-3 चीजें दी हैं जो गुरुदेव बार बार हम लोगों को सावधान करते थे स्वाध्याय के दौरान। एक शब्द प्रत्यय हुआ करता है, एक अर्थ प्रत्यय हुआ करता है, और एक ज्ञान प्रत्यय अथवा भाव प्रत्यय हुआ करता है। शब्द अर्थ तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है, और अर्थ तक पहुंचने के उपरांत ज्ञान प्रत्यय की ओर यदि दृष्टि नहीं जाती है, भाव भाषण नहीं होता है, उस सूत्र को हम आत्मसात नहीं करते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो ऐसी स्थिति में शब्द तो शब्द रह जाते हैं। इसलिए शब्द का अर्थ क्या है, और अर्थ का अर्थ समझ करके हम भाव तक पहुंचेंगे तो अपने जीवन में वह आनंद का अनुभव हो सकता है। आगम अताः है, उस श्रुत का कोई अंत नहीं है, और काल थोड़ा है। जैसे बोलने के लिए भी काल थोड़ा मिला हुआ है, उसी प्रकार आज वर्तमान में जो जीवन हम जी रहे हैं, सागरोपम आयु है नहीं। 50, 60, 70 साल के भीतर जीवन अवसान को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने लिए करना क्या है? मूक माटी क्या कह रही है, सोचो समझो। और मध्याह्न में और कुछ भी आप लोग सामने रखेंगे विषय को, उसको भी हमें सुनना है। किंतु गुरुदेव ने जो कहा है उतना हमें आत्मसात करने के लिए अवसर मिल जाए तो मूक माटी सुनने की, पढ़ने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। इसलिए सत्ता कभी उपजती नहीं, ना मिटती है, किंतु पर्याय ही उत्पन्न होता है और पर्याय ही मिटती है। इस प्रकार अनंत अतीत काल में अनंत बार जन्म हुआ और मरण को प्राप्त किया। इसके उपरांत भी पंडित मरण की प्रतीक्षा में हम हैं, क्योंकि निरंतर उत्पन्न होना मरना यह कर्म के अधीन जीवन चल रहा है। आयु कर्म के आश्रित हमारा जीवन चल रहा है, किंतु कर्मातीत जीवन जीने की प्रतीक्षा हम करते हैं, और साधना के बल पर ही। क्योंकि मूक माटी क्या कह रही, सोचो विचार करो। कुंभकार और वह माटी के पास समर्पण भाव है, तभी कुंभकार उसको कुंभ का रूप दे सकता है। वहां पर तप करने की आवश्यकता, मात्र बातें करने से कुंभ का निर्माण संभव नहीं है। और कुंभकार उस माटी को ले करके पहले क्या करता है, वो छान लेता है, फिर बाद में कंकर पत्थर अलग करके वह मुलायम मिट्टी को उसमें क्या डालता है? पानी। किंतु ये ध्यान रखो, अनुपात से ज्यादा पानी डाल दे फिर कुंभ बनने वाला नहीं। अनुपात से उसमें पानी मिला करके उसको रोंदता है। उसके उपरांत उस लोंदे को उस चाक के ऊपर रखता है
और चाक किसके आश्रित है? वो नीचे कील के आश्रित है, और उस चाक को डंडे से घुमा देता है, उसके माध्यम से चाक में गति आती है, और उसके माध्यम से वह उस चाक पर रखा हुआ जो लोंदा है उसको कुंभकार आकार देता है। ये सारा सारा कार्य कौन कर रहा है? वह कुंभकार ही कर रहा है। इसलिए किंतु ये ध्यान रखे, कुंभकार कुंभ के लिए वह रूप तब दे सकता है जब उसके अंदर योग्यता हो। किसी ने कहा, कुंभकार को ही कहा होगा, हमने पढ़ा था कि हमें कुंभ की आवश्यकता है। तो कुंभकार ने कहा, कितने? 10-20 कुंभ चाहिए, घट चाहिए। हाँ ठीक है, किंतु शर्त यह है बालू के रेत का कुंभ हमें चाहिए। तो कुंभकार ने कहा, कोई वादा नहीं, जितने आप चाहते हैं उससे ज्यादा बना करके मैं दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि एक मॉडल आप ला करके रख दो, एक नमूना। तो उसी प्रकार उसी आकार को लेकर के आपके सामने दे दूंगा। बात समझ में आ गई? बालू रेत का घट कभी भी बन नहीं सकता, मिट्टी से ही घट का निर्माण होता है। इससे स्पष्ट है उस मिट्टी में योग्यता है घट रूप परिणमन करने की, और जिसके अंदर योग्यता नहीं है तो कई कुंभकार आ जाए तो घट का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए निमित्त और उपादान ये दोनों आवश्यक हैं किसी भी कार्य के लिए, चाहे वह लौकिक कार्य हो चाहे परमार्थ संबंधी कार्य हो। निमित्त और उपादान के माध्यम से ही कार्य संपादित होता है। इसलिए जिसके अंदर योग्यता है मुक्त होने की, उसके लिए भगवान प्रभु उसके सामने बैठ सकते हैं और उपदेश आदि दे करके वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक वो पहुंच चुके हैं। इसलिए हमें प्रभु बनने की क्षमता प्रत्येक जीव में विद्यमान है, किंतु बनने की भावना नहीं है और योग्यता नहीं है, तो भी प्रभु सामने भी बैठ जाए तो भी आपको प्रभु बना नहीं सकते। किंतु प्रभु बनाने की स्थिति में नहीं, किंतु प्रभुत्व शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर है, किंतु बनने की जो विधि है उसको विधि को बताया जा सकता है। उस विधि के अनुरूप हम चलेंगे। सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान का भाव, और मात्र श्रद्धान का भाव नहीं, किंतु श्रद्धान के साथ साथ मिट्टी के अनुरूप ही समर्पण भाव यदि जीवन में आ जाए तो निश्चित रूप से अल्प समय में ही वह घट के रूप में वह मिट्टी परिणत हो सकती है कुंभकार के माध्यम से। इतना ही मेरा कहना था। समय आपका हो गया है, क्योंकि 10 बजे तक का समय रखा था। कल काफी चर्चा हो रही थी और समय निर्धारित किया जा रहा था, किंतु समय का उल्लंघन ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि समय रुकता नहीं है। समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ और बहुत सारे आगम भी होता है, समय का अर्थ आत्मा भी होती है, बहुत सारे अर्थ हैं, किंतु काल कभी भी रुकता नहीं है, क्योंकि परिणमन निरंतर होता रहता है और निरंतर वस्तु के परिणमन में काल द्रव्य सहायक है। इसलिए समय रहते हुए, समय पर दिन अस्त होने के पहले पहले जिस प्रकार प्रकाश में कुछ कार्य किए जा सकते हैं, करते हैं, उसी प्रकार जीवन अंत होने के पहले पहले आगम के आधार से, शास्त्र के आधार से और गुरुओं के शरण में आकर के उनके वचनों को आत्मसात करते हुए यदि हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से प्रभु बनने की क्षमता जिसके अंदर है वह प्रभु बन सकता है। बने इस पवित्र भावना के साथ
अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।